जैसे पैन एंड आधार लिंकिंग मैंडेटरी हो गया था और अगर आपने वो लिंक नहीं किया है तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाता है। वैसे ही अब जीएसटी को आधार से लिंक करना मैंडेटरी कर दिया है। जब आप लॉग इन करते हैं तो आपके सामने हमेशा कितने ही टाइम से, कितने महीनों से शायद वो पेज आ रहा है जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना है या फिर ई-केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं येस नेविगेट टू माई प्रोफाइल या फिर रिमाइंड मी लेटर। अब तक आपको ऑप्शन था आप अभी भी कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं, लेकिन अब आपके लिए मैंडेटरी कर दिया ही आपके स्क्रीन पे ये नोटिफिकेशन आता है, आपको इसमें येस नेविगेट टू माई प्रोफाइल करके क्लिक करना है और फिर उसको आधार ऑथेंटिकेट कर देना है। अब तक ये मैंडेटरी नहीं था लेकिन अब इसको मैंडेटरी कर दिया। वैसे तो आधार ऑथेंटिकेशन ना करने की कोई कॉन्सिक्वेंसेस अभी तक जीएसटी डिपार्टमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किए हैं, लेकिन हो सकता है नियर फ्यूचर, क्योंकि अब इसको मैंडेटरी कर दिया है, हो सकता है नियर फ्यूचर में इसकी कोई कॉन्सिक्वेंसेस हो, जैसे कि आपका रिटर्न फाइलिंग ब्लॉक कर दिया जाए या एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। तो कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस इसके हो सकते हैं आधार ऑथेंटिकेशन ना करने के, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आधार ऑथेंटिकेशन आप करेंगे और कहां से करना है। अगर आप लॉग इन करते हैं सामने ये विंडो ओपन हो जाता है, लाइक टू ऑथेंटिकेट आधार और अपलोड ई-केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है। इसके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, सेंड आधार ऑथेंटिकेशन लिंक या अपलोड ई-केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। के पास ऑलरेडी आधार नंबर है तो आप सेंड आधार ऑथेंटिकेशन लिंक पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर आप सबसे पहले तो आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और फिर बाद में देखते हैं कि इस ऑप्शन को कैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहले ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं, सेंड आधार ऑथेंटिकेशन लिंक। आपका जो प्रोप्राइटर है, क्योंकि ये प्रोप्राइटरी फॉर्म है, यहाँ पे प्रोप्राइटर मिलेगा। अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है तो यहाँ पे पार्टनर्स के नाम दिखेंगे, उसमें से जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है उसका आपको यहाँ पे नाम सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पे जो चेक मार्क है वो। और अगर कोई कंपनी है तो जो डायरेक्टर है या ऑथोराइज सिग्नेटरी उसका होगा, उसका आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। तो क्योंकि ये प्रोप्राइटरी फॉर्म है इसका ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रहा है और फिर मुझे यहाँ पे क्लिक करना है सेंड वेरिफिकेशन लिंक पे। आधार ऑथेंटिकेशन लिंक शेयर्ड ऑन द ईमेल एंड मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद द जीएसटी ऑफ द सिलेक्टेड प्रमोटर और पार्टनर एंड प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी। तो ओके सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपका जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी इसमें रजिस्टर्ड है वहां पे आपको आधार ऑथेंटिकेशन के लिए लिंक सेंड कर दी है, वो लिंक आपको ओपन करनी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने ये ईमेल ओपन कर दिया है, यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करना है तो आपके सामने वो लिंक ओपन हो जाएगी और उस लिंक में जाके जो डिटेल पूछी है वो डालनी है आपको। जैसे कि यहाँ पे आपको उसका नाम, पर्सन का नाम वगैरह दिख रहा है, ये चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। नीचे आपके स्टेट के लैंग्वेज में होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको फिर आधार नंबर सिलेक्ट करना है और आधार नंबर एंटर करना है यहाँ पे। ओके, सो अब आधार नंबर एंटर करके आपको वैलिडेट आधार नंबर पे क्लिक करना है। फिर आप देखेंगे नीचे आपको ओटीपी एंटर करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे ओटीपी एंटर करना है। सो वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर लीजिए और फिर आप देख सकते हैं कि आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड फॉर ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन, मतलब आपका आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पे हो चुका है। तो ये था, हम लोग ने आधार नंबर हमारे पास है, वहां से हम लोग ने ऑथेंटिकेशन लिंक रिक्वेस्ट किया, लिंक आया हमें और उस पर हमने आधार नंबर एंटर करके ओटीपी डाल दिया और ऑथेंटिकेशन हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो ऑप्शन था वो देख लेते हैं। लॉग इन किया और उसके बाद आपको डैशबोर्ड पे ये विंडो नहीं आ रही है आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, तो आप कहां से देखेंगे? उसके लिए आप यहाँ पे प्रोफाइल में क्लिक करेंगे, माई प्रोफाइल में जाएंगे। माई प्रोफाइल में आप देख सकते हैं आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे। अगर आपका ऑलरेडी आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है तो आपको यहाँ पे दिखेगा आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। अगर नहीं हुआ है तो आप यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। आधार ऑथेंटिकेशन लिंक सेंड कर दीजिए या फिर अपलोड ई-केवाईसी डॉक्यूमेंट। अब क्योंकि मैंने इस पर्सन का आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया है इसलिए ये ग्रेड ऑफ हो चुका है, ये ऑप्शन मुझे अभी सिलेक्ट नहीं करने मिलेगा। अगर आप यहाँ से ये ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो सबसे पहले आप आधार कार्ड अप्लाई करेंगे और उसका जो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। आपके पास आधार कार्ड अप्लाई करने के बाद वो एक्नॉलेजमेंट नंबर होना चाहिए, तो अपलोड ई-केवाईसी डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे, वहां पे आपको वो एक्नॉलेजमेंट नंबर एंटर करना होगा और फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको पूछे हैं वो वहां पे अपलोड करने होंगे और वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद ये डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। ये आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, ऑफिसर इसको चेक करेंगे, ऑफिसर अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो आप ऑथेंटिकेशन लिंक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, फिर वो लिंक आपको मिल जाएगा और उसके बेस पे आप ओटीपी डाल के इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर ऑफिसर रिजेक्ट कर देते हैं तो आपको वेट करना है, आधार कार्ड अप्लाई कर लीजिए। आधार कार्ड तो आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, आधार कार्ड आने तक वेट कर लीजिए। आधार कार्ड आने के बाद आप सेंड आधार ऑथेंटिकेशन लिंक वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके ऑथेंटिकेट कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया
कि ये अब तक मैंडेटरी नहीं किया गया है आधार ऑथेंटिकेशन जीएसटी का, लेकिन इसको आप जरूर से जरूर जल्द से जल्द कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि इसके अब तक तो कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इसके कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, आपका रिटर्न फाइलिंग ब्लॉक करना। और वीडियो अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि उनका अगर आधार ऑथेंटिकेशन अब तक नहीं हुआ है जीएसटी पोर्टल पे तो जल्द से जल्द उसे कर। कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम क्वेरीज डिस्कस करते रहते हैं।